हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एग्ज़ामगढ़ में। जैसे कि साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैंने कथन निष्कर्ष, कथन पूर्ण धारणाएँ, घड़ी इन चैप्टरों पर चर्चा किया हुआ है, उसको आप देखिएगा। उसके बाद आज हम दर्पण में बना प्रतिबिंब पर चर्चा करेंगे। जैसे कि जब घड़ी में कोई समय दिखा रहा होता है तो वही समय दर्पण में क्या शो कर रहा होता है। जब हम देखते हैं कि घड़ी में हमारे 3 बज रहे होते हैं तो दर्पण में यही समय दिखाता है, लेकिन वहाँ पर ये 3 की जगह 9 की ओर उसकी सुई हुई होती है। जैसे कि यहाँ छोटी वाली सुई 3 की ओर है तो दर्पण में हमारा वही 9 की ओर होगा, लेकिन घड़ी में 3 ही बज रहे होंगे। ये 3 जो है 9 की ओर शो करेगा। ठीक है साथियों, अब हम इसे प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कि कब हमारा समय दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाता है। तो ठीक है साथियों, जैसे कि हम आपको एक ही सूत्र बताएंगे या कभी कभी 2 सूत्र लग जाता है, लेकिन आप एक ही सूत्र के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि कोई भी समय दिया हो तो हम उसे 11:60 में से घटा देते हैं। जैसे कि प्रश्न को देखेंगे हम, यदि घड़ी में 3 बज रहे हों तो दर्पण में कौन सा समय दिखेगा या दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। अब हम देखते हैं 11:60 माइनस 3, यहाँ हम 0 मान लेंगे। अब हम देखेंगे कि 8:60 का तात्पर्य यह है कि 9 बजे। दर्पण में हमारा प्रतिबिंब 9 बजे का बनेगा। यहाँ पर हमेशा मिनट दिया रहता है, कुछ भी कैसे भी करके यहाँ मिनट होता है। यदि मिनट ना मिले तो जब यहाँ पूरा 60 हो और यहाँ कोई अंक हो तो उसमें हम 1 घंटे जोड़ लेते हैं, जैसे मैंने कि इसमें किया हुआ है 8:60। 8:60 का तात्पर्य है कि 9 बजे। ठीक है साथियों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि घड़ी में 4:30 यदि घड़ी में 4:30 हो तो दर्पण में कौन सा समय दिखाएगा या हमारे दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। तो साथियों, हम देखेंगे 11:60 से ही 4:30 को घटा लेंगे तो हमारा दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब शो करेगा। जो समय यहाँ आएगा वह दर्पण प्रतिबिंब का होगा। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर 30 और यहाँ 7। 7:30 यह जो समय है हमारा दर्पण में बने प्रतिबिंब का समय है। ठीक है साथियों, अब हम
देखते हैं कि यदि समय 12 से अधिक का दिया हो तो हम उसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं। उसके पहले हम एक समय आपको और दिखाते हैं। यदि 11:20 हो तो, यदि घड़ी में 11:20 हो तो दर्पण में कौन सा समय दिखाएगा। तो हम 11:60 से ही 11:20 को घटाएंगे और हम देखेंगे कि 00:40। इसका तात्पर्य यह है कि उस समय 12:40 हमारे दर्पण में शो कर रहा होगा। जब 11:20 का समय होगा उसे हम किसी दर्पण के माध्यम से देखेंगे तो वही समय हमें 12:40 का दिखता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं जो 12 बजे का समय होता है वह दो प्रकार के समय से घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि 12:45। अब 12:45 को हम दो तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। जैसे कि जब हम 11:60 से घटाएंगे तो ध्यान रहे इस 12 को हम 00 मान लेंगे। जैसे कि अभी हमारे प्रश्न में, हमारे उत्तर में आया था 00:40। वैसे ही जब हम इसे 11:60 से घटाएंगे तो हम 12 को हमेशा 00 रखेंगे और मिनट को पूरा उसी तरीके से रखेंगे और इसे घटा लेंगे। तब हम देखेंगे कि 11:15 का दर्पण प्रतिबिंब बन रहा होगा। इसका दूसरा तरीका है साथियों 23:60। 23:60 में से हम तब घटाएंगे जब 12:45 को हमें 12:45 ही लिखना होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ भी वही समय दर्शाएगा जो यहाँ दर्शा रहा है। 3 में से 2 गए 1। अब हम देखेंगे कि इसमें भी 11:15 आ रहा है, इसमें भी 11:15 आ रहा है। तो हम ज़्यादा अच्छा हमारे लिए यह होगा कि हम 11:60 को ही याद कर लें और जब भी हमें कोई समय घड़ी में दिया हो और पूछा गया हो कि हमारा दर्पण प्रतिबिंब में इस समय कौन सा समय दिखा रहा होगा तो हम इसे 00 मान लेंगे। हम हमेशा इस बात का ध्यान देंगे 11 में से 12 नहीं घटेगा, इसलिए हम 12 को 00 मान लेंगे तो हमें यही समय प्राप्त होगा। यदि हम 12:45 को 12:45 ही लिखना चाहते हैं तो 23:60 से घटा लेंगे, तब भी हमें वही उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है साथियों, अब हम जल प्रतिबिंब के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, जल प्रतिबिंब। ठीक है साथियों, अब हम जल प्रतिबिंब पर चर्चा करेंगे। जैसे कि जब हमारा प्रश्न हो यदि घड़ी में 4:40 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा। यदि हमें दिया हो कि घड़ी में 4:40 पर हमारा जल प्रतिबिंब क्या होगा, उसी प्रकार यदि दिया हो 4:20
30 मिनट पर जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसमें दो तरीका होता है। एक तरीका यह होता है कि जब समय 0 से 30 मिनट, जैसे कि यहाँ 40 मिनट लिखा हुआ है, यहाँ 30 मिनट लिखा हुआ है, जब समय 0 से 30 मिनट का होता है तो हम 18 30 में से समय को घटाते हैं। जब समय 0 मिनट से 30 मिनट के बीच का दिया होता है तब हम उसे 18:30 में से घटाते हैं। यदि समय 31 मिनट से 60 मिनट के बीच का दिया हो तो हम उसे 17:90 से घटाते हैं। ठीक है साथियों, जब हमें 0 मिनट से 30 मिनट के बीच में दिया हो, जैसे कि यहाँ 4:30 दिया है और ऊपर वाले प्रश्न में दिया गया है कि 4:40 पर, दोनों में हमारा जल प्रतिबिंब पूछा गया है, तो हम इसी दो चीज़ को हमेशा याद करके रखेंगे। जब हमें समय 30 से अधिक का मिले, मिनट में ही हमेशा देखेंगे, जब हमें समय 30 से अधिक का मिले तो हम 17:90 से घटाएंगे। यदि समय 30 से कम है, मतलब जैसे कि 30 है या 30 से कम है, तो हम उसे 18:30 से घटाएंगे। आइए हम अपने प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है 4:40, तो हम 4:40 को 17:90 से घटा लेंगे तो हमें वही समय प्राप्त होगा जो हमारा जल में प्रतिबिंब बनेगा। आइए देखते हैं 5 और यहाँ 13। अब समय 13:50 हो गया। 13:50 का तात्पर्य यह है कि 1:50 जब घड़ी में 24 घंटे का समय लगा हुआ होता है तब हमें ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, अब हम अपना दूसरा समय देखते हैं 4:30 का। 4:30 का समय जब दिया रहता है तो हम 18:30 से 4:30 को घटाएंगे और देखेंगे कि हमारे जल में कौन से समय का प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ 0 हो जाएगा और 14, यहाँ पर 14 आ जाएगा। 14 का तात्पर्य है कि 2 बजे, मतलब कि उस समय हमारी घड़ी में बना प्रतिबिंब जब जल में शो करेगा, 4:30 का समय जब जल में शो करेगा तो वह 2 बजे के करीब दिखाएगा। तो ठीक है साथियों, और प्रश्न के माध्यम से अब समझते हैं। जैसे कि साथियों 5:40 को हम देखते हैं कि हमारा जल में कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब समय हम देखेंगे कि 30 मिनट से अधिक है तो 17:90 से घटाएंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ 40। तो ठीक है साथियों, घटाएंगे हम इसे। 12:50 हमारा जल प्रतिबिंब शो कर रहा होगा। इस समय हमारा जब प्रतिबिंब जल में देखा जाएगा तो वह 12:50 दिखा रहा होगा। 12:50 का तात्पर्य है कि जिस समय हमारी घड़ी में 12:50 का समय होता है, जहाँ पर सुइयाँ होती हैं, वहीं पर
जल प्रतिबिंब में हमारा 5:40 पर दोनों सुइयां होंगी। जब हमारे घड़ी में 12:50 पर जहां घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयां होती हैं, उसी समय यदि हम जल में 5:40 को देखेंगे तो वह सुइयां हमारे रियल समय को ना दिखाते हुए 12:50 पर जहां सुइयां होती हैं, जहां पर सुइयां रहेंगी उसे दिखाता है। लेकिन रियल में तो 5:40 ही होते हैं, लेकिन सुई उल्टी होती है। ठीक है साथियों, आइए हम और देखते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 8:20 8:20 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा, या हमारे जल में बना प्रतिबिंब क्या दिखाएगा। तो 8:20 है तो इसे हम 18:30 से घटा लेंगे, 8:20। अब इसे हम घटाएंगे तो 10:10 हमारा प्राप्त होगा। जब हम 8:20 को 18:30 से घटा लेंगे तो 10:10 यह जो प्राप्त होगा वह हमारा जल में बना प्रतिबिंब होगा। ठीक है साथियों, इस छोटे से चैप्टर पर आप प्रैक्टिस करिएगा और जहाँ ना समझ में आए वहाँ कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए। धन्यवाद।